द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजा विलासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे थे। दुर्योधन ने काफी अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया। इस पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परेशान करने की एक योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अब हम भोजन ग्रहण करेंगे, तब दुर्योधन ने बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो बहुत ही पुण्य का कार्य होता है, लेकिन महर्षि दुर्वासा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नजदीकी के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानते थे कि दोपहर के समय में पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और अब उनके पास अन्न नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने पहुंच गए। वहां युधिष्ठिर ने बड़े ही आदर के साथ उनका स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन और उनके बीच हुई सारी बातें बता दी और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान करने के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वे सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी के पास चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह सारी बातें द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा कि इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी अन्न शेष नहीं बचा है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर बहुत ही घबराने लगा। अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो हमें उनके क्रोध और शाप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन समय में द्रौपदी ने अपने मित्र सखा कृष्ण को याद किया। उसी वक्त लीलाधर कृष्ण द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किए। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई आई और उन्हें अभिवादन करके अपनी सारी समस्या उन्हें बता दी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम अपनी सारी समस्याओं को कुछ समय के लिए एक तरफ कर दो और मुझे बहुत भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने के लिए दो। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दे दिया और अपनी समस्या बताने लगी। महर्षि दुर्वासा और उनकी शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन मेरे घर में जरा सा भी भोजन नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगे और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा हुआ था। यह देखकर भगवान कृष्ण बोले कि ये क्या, इसमें तो बहुत सारा खाना है, और ऐसा कहकर वो चावल के एक दाने को खा लेते हैं। इधर कृष्ण के चावल का दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले हुए महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगी और वो युधिष्ठिर की कुटिया की ओर जाने के बजाय अपनी यात्रा की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इस तरह चावल के एक दाने से कृष्ण भगवान ने ऋषियों का पेट भरकर उनके क्रोध और श्राप से पांडवों की रक्षा करते हैं। ये कथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।